नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्ज़ाम 18 सितंबर को लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है IPL भारतीय क्रिकेट के लिए वरदान या अभिशाप, यानी कि IPL इज़ अ बून और बैन फॉर इंडियन क्रिकेट। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे लिखना है, आपको लिखने का तरीका क्या होगा। तो इसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसे को लिखने का एक सही पैटर्न क्या होता है, कैसे आप ऐसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे जितना भी कंटेंट आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, और ऐसे पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ऐसे किस तरीके से लिखेंगे वो इस वीडियो के थ्रू आप समझ जाएंगे। ऐसे में अगर आपके 40 या उसके आसपास मार्क्स आ जाते हैं तो लेटर में आपको 35 या उससे ऊपर मार्क्स मिलेंगे, और यही एक तरीका है 75 या उससे ऊपर जाने का। तो आप ऐसे पे बहुत अच्छे तरीके से काम करिए। जो टाइम बचा हुआ है उसमें ज़्यादा ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। 4 से 5 ऐसे आप डेली लिखिए, क्योंकि लिखने की स्किल के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। लेटर में सिर्फ आपको फॉर्मेट पे काम, आपको करना क्या है कि 50 आप सेलेक्टेड ऐसे छांट लो और उन्हीं पे मेहनत करो। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट जो कंटेंट है वो ले सकते हैं। उसका प्राइस हमने केवल 199 रुपीज़ कर दिया है। तो अगर आपको ये लेना है कंटेंट तो करना क्या है, 6307185699। इसमें हम आपकी 4 से 5 कॉपी भी चेक कर देंगे। जितने सेलेक्टेड ऐसे हैं वो आपको मिल जाएंगे लेटर। उसके अलावा जो लगातार वीडियोज़ आएंगी उनका भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसे हम प्रिसाइज की वीडियो अपलोड कर चुके हैं विद एग्जाम्पल कि कैसे प्रिसाइज लिखना है आसान भाषा में। ऐसे लेटर की आपको वीडियो मिल जाएगी 5 से 10 एग्जाम्पल के साथ, कि लेटर के जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर राइटर और रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया है तो कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा ऐसे आपको सेलेक्टेड यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा टॉपर्स की कॉपी आप डेली देख पाएंगे। उसके अलावा 50+ RTI की कॉपी आपको मिलेगी। तो इन सबसे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो टॉपिक है हमारा कि IPL भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट का वरदान या अभिशाप। तो पहले टॉपिक को समझिए। मैं आपसे हर बार यही बात कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे में अच्छा करना है तो सबसे पहले आप टॉपिक को एक बार में, अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसे 2-3 बार पढ़िए, और उसी के आसपास आपको लिखना है। पता चला कि पूछा कुछ और गया है, आपने कुछ और लिख दिया। जैसे यहाँ पे IPL भारतीय क्रिकेट के लिए वरदान है या अभिशाप है, ये पूछा गया, और आपने सिर्फ IPL देखा और IPL पे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 बार आप पढ़िए। फिर जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, और फिर टू द पॉइंट अपने दिमाग में बनाइए कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे। पूरा जो ऐसे है उसको 3 पार्ट में तोड़ना है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या डालना है, फिर मेन बॉडी में क्या डालना है, और फिर कंक्लूजन में क्या डालना है। ठीक है, कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन में कोई कोटेशन डाल सको। अगर टॉपिक ऐसा है जिसमें कोटेशन यूज हो सकता है, रैंकिंग का डाटा यूज हो सकता है, तो उसे आप डालने का प्रयास करो। अगर नहीं भी आपके दिमाग में आता है तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टू द पॉइंट बस आपको लिखने की जरूरत है। जैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब इस टॉपिक का एक अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, IPL के बारे में। जैसे कि IPL की फुल फॉर्म आपकी क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इसे BCCI जो है वो गवर्न करती है। 2007 में इसके लिए एक बॉडी बनाई गई IPL कराने के लिए। इसकी स्टार्टिंग 2008 में हुई। कब? 18 अप्रैल 2008 में। ठीक है, कितनी टीमें पहले खेली थी, पहले कौन सी टीम जीती थी, अब कितनी टीमें हैं उसमें, मतलब जो किस तरीके से ये, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा पहुंचा रही है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी इसका फ़ायदा है, क्योंकि ढेर सारी कंपनियां हमारे पास आती हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये आपको पैसा कमाने वाली बात नहीं लिखनी है। सिर्फ ये लिखना है कि IPL क्या है, कौन इसे गवर्न करता है, कब स्टार्टिंग हुई थी, कितनी टीम थी। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है। तो इंट्रोडक्शन आपकी बन गई। मेन बॉडी में क्या, ये बोला गया है ना कि क्रिकेट का वरदान या अभिशाप। तो वरदान के बारे में बताइए। वरदान में क्या बताओगे कि कितना बेहतर है, नए नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, आर्थिक रूप से भी अच्छा है, नई नई जो मतलब ढेर सारी जो मतलब कंपनियां हैं वो स्पॉन्सर्ड कर रही हैं, तो वहाँ से हमें मतलब आर्थिक रूप से फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा अभिशाप में आप क्या बता सकते हो कि इससे जो यूथ है हमारा उस पर कहीं ना कहीं गलत इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। सट्टेबाजी भी एक इसमें बहुत अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अभिशाप में बताओगे। तो आपकी मेन बॉडी हो गई। कंक्लूजन में क्या बताओगे कि
हर एक चीज़ अच्छी होती है, बस उसे हम किस तरीके से ले रहे हैं वो तरीका हमारा सही होना चाहिए, और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, जो आपको इम्प्रूवमेंट लगे कि आप ये सजेशन दे सकते हो वो सजेशन आपको देने हैं। बस ये तरीका होता है लिखने का। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो लिखना स्टार्ट हुआ है कि इंडियन प्रीमियर लीग विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला घरेलू क्रिकेट लीग है तथा यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा खेल कार्यक्रम है जिसका वर्ष 2010 में लाइव प्रसारण किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा शुरू की गई यह प्रतियोगिता वर्ष 2008 में अपनी शुरुआत से ही कमाल करते आ रही। तो देखो इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे कुछ इस तरीके का ही दिया गया। उसके बाद अब प्रोस एंड कॉन्स की तरफ बढ़ेंगे। यही एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। तो जो भी टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं 4 से 5 आपकी कॉपी चेक करूँगा। जो हमारे पेड बच्चे हैं उनकी लगातार हम कॉपी चेक करेंगे। तो आपको सिर्फ ये सीखना है, 4 से 5 आप डेली प्रैक्टिस करो तो देखो कि आप किसी चीज़ में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में तोड़ पा रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं। और सभी टॉपिक में लगभग 99% टॉपिक में ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, आईपीएल ने क्षेत्रीय खिलाड़ियों को, जो बात मैंने बताई वही चीज़ है, को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान किया। उनमें से कई खिलाड़ी छोटे शहरों से आते हैं तथा आईपीएल के बिना उन्हें चमकने का अवसर कभी नहीं मिल पाता। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, आईपीएल में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट के स्तर में काफ़ी सुधार किया है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह आदि जैसे युवा खिलाड़ी आईपीएल के माध्यम से ही राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सफल है। यहाँ तक कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं वो भी आसानी से कमाई कर रहे हैं, जिसका श्रेय आईपीएल को ही जाता है। हालांकि इस चमक धमक का एक नकारात्मक पक्ष भी है। अब देखो नकारात्मक पॉइंट पे आ रहे हैं। सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग आदि के मामले सामने आए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी गतिविधियों को आईपीएल के कारण ही बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त इस चमक धमक में खिलाड़ी खेल की सच्ची भावना को भूलते जा रहे हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन भी देना है आपको, के रूप में हम कह सकते हैं कि आईपीएल अच्छा और बुरा दोनों है, लेकिन जिस देश में क्रिकेट एक धर्म है वहाँ यह अभिशाप से अधिक वरदान है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है लिखा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप कोई भी आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं, चाहे हमसे लें, कहीं से भी लें, या आप कोई बुक से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ पे आपको चीज़ें देखनी। जैसे आईपीएल के बारे में आपने पढ़ा तो आपने सारे पॉइंट को पढ़ लिया। अब जरूरी नहीं कि आप डिक्टो वैसा कॉपी करें, बस जो डाटा है मेन उसको आप दिमाग में रखें, तभी आप बेहतर लिख पाओगे। जैसे आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बस जो डाटा है वो अपने दिमाग में रखो। हाँ, 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 2007 में ये बॉडी बनी थी, कब हुआ था, ठीक है, कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है, कितनी मतलब टीमें हैं इसमें, ठीक है, पहली बार कौन जीता था। तो जो मेन पॉइंट हैं उनको आप रिसर्च भी कर लो और पढ़ भी लो। ठीक है, और फिर लिखना स्टार्ट करो। बस मेन पॉइंट अपने दिमाग में रखो, बाकी लिखो आप अपने स्तर से। ठीक है, जितना आप अपनेपन से लिखोगे, जितना आपकी लैंग्वेज होगी, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने का यही एक तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो पाए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, सेलेक्टेड चीज़ों पे काम करिए। तो इसके लिए आप हमारा कंटेंट ले सकते हैं। इसका प्राइस केवल 199 रुपीज़ है। अगर आपको ये लेना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।